हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरीके से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। दोस्तों, ट्रेडिंग का सबसे बेसिक पार्ट ट्रेंड लाइन होता है एंड ये मार्केट का फाउंडेशन है। एंड अगर आपने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना सीख लिया एक बार, तो आप इस स्टॉक मार्केट का फाउंडेशन को बहुत इजीली समझ सकते हो एंड सारे चार्ट पैटर्न्स आपको बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना एक बार सीख लिया तो आप 70% ट्रेडिंग समझ जाओगे। तो आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करना होता है। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि हमें कैसे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना होता है। सो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को लास्ट तक देखने का। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड मैं समझाता हूँ आपको हर एक चीज। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं अपने चार्ट पे। अब यहाँ पे देखिए, हम लोगों को जब भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है तो हमें सिर्फ यहाँ पे दो चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे पहले है हमारा अप ट्रेंड, ठीक है, एंड दूसरा क्या है, डाउन ट्रेंड। तो ये अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड दोनों में ट्रेंड लाइन ड्रॉ होता है। तो अप ट्रेंड में ये क्या बनता है, अप ट्रेंड में हम लोगों का बनता है हायर लो एंड डाउन ट्रेंड में हम लोगों का बनता है लोअर हाई। तो इस चीज को आप लोगों को सबसे पहले समझना पड़ेगा। आइए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो हायर लो क्या होता है, देखिए ये हाई गया, ये लो आया, फिर ये हाई गया, फिर ये लो आया, तो इसको हम लोग कहते हैं हायर लो। तो आप लोगों को हमेशा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से पहले दो पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ। तो हम लोगों का अप ट्रेंड में दो स्विंग पॉइंट चाहिए, क्या चाहिए, हायर लो, एंड डाउन ट्रेंड में हम लोगों को चाहिए लोअर हाई, ठीक है ना। दो लोअर हाई पॉइंट से हम लोगों का डाउन ट्रेंड का ट्रेंड लाइन बनता है एंड दो हायर लो पॉइंट से हम लोगों का अप ट्रेंड का ट्रेंड लाइन बनता है। तो सिंपल तरीके से मैंने आपको ये चीज समझा दिया। अब यहाँ पे देखिए, हर एक चीज आपको बहुत इजी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे बेस समझा दिया कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे होता है। अप ट्रेंड में हमें दो पॉइंट का जरूरत होता है, हायर लो, एंड डाउन ट्रेंड में हमें भी दो पॉइंट की जरूरत होती है, लोअर हाई। सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप एक्यूरेट ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हो। तो आइए हम लोग यहाँ पे चार्ट में आते हैं एंड दिस इज माय 15 मिनट चार्ट। ये हम लोगों का निफ्टी बैंक का 15 मिनट का चार्ट है। दोस्तों, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को ये चीज बता देना चाहता हूँ कि अभी जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ ट्रेंड लाइन के बारे में, वो चीज पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को वीडियो के बीच में बताने वाला हूँ। तो कोशिश कीजिएगा वीडियो को लास्ट तक देखने का। एंड अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आप लोगों को मेरा ये सिंपल वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना वीडियो को। एंड दोस्तों, कुछ दिनों से आप लोगों ने हमारे वीडियो को बहुत सपोर्ट किया है, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, इधर आते हैं हम लोग चार्ट पे। अब यहाँ पे हमें दो पॉइंट का जरूरत होता है ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए। जब भी हम लोग कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद जब मार्केट उसको रिस्पेक्ट करता है तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट एंड सेकेंड अटेम्प्ट एंड थर्ड अटेम्प्ट के बाद वो लाइन होता है ना दोस्तों, वो लाइन एक्सपायर हो जाता है। इसको बहुत कम ही लोग समझ सकते हैं। तो ये लाइन दोस्तों यहाँ पे वीक हो जाता है, फिर वो लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करता है, उसके या तो साइडवे होता है या फिर नया कोई ट्रेंड बनाता है वो। तो इस चीज को बहुत लोग नहीं जानते हैं, जिसका वजह से उन लोगों का लॉस हो जाता है। तो एक चीज का आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी आप लोगों को दो पॉइंट इस तरीके से मिल जाता है ना, तो मिल जाने के बाद जब हम लोगों का इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगा, उसके बाद अगेन जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आके जब वो बाउंस ले लेगा, उसके बाद ये लाइन होता है दोस्तों एक्सपायर हो जाता है, ठीक है ना। फिर हमें कोई नया ट्रेंड लाइन चाहिए होगा, फिर वो मार्केट ऊपर उसको रिस्पेक्ट करेगा। आइए मैं आपको अभी चार्ट में समझा देता हूँ। यहाँ पे हमें बहुत सारे पॉइंट्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोगों का ये वाला एक पॉइंट मिल रहा है ना, ये वाला एक पॉइंट मिल रहा है, देन ये वाला एक पॉइंट मिल रहा है हमें, ठीक है ना। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन से इसको कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट करने के बाद क्या होगा ना, इसको हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं। अब देखिए, एक्सटेंड करने के बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा होगा लाइन का, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें इसी ट्रेंड लाइन को सही तरीके से ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग एक्यूरेट तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, सिंपल इस ट्रेंड लाइन को ऐसे ही करके कनेक्ट कर देंगे दोनों लो पे, ठीक है ना। तो एक हो गया हम लोगों का ये हायर लो एंड दूसरा हो गया हम लोगों का ये हायर लो। अब हम लोग यहाँ पे इसको कैंडल पे कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हम लोगों का एक पॉइंट मिल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। अब दोस्तों, ये जो लाइन है ना आपका, ये लाइन हो गया एक्सपायर। उसके बाद देखिए, अब ये मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं करने वाला है। अब हम लोगों का न्यू लाइन कहाँ से बन रहा है, एक हम लोगों का हो गया ये वाला एंड दूसरा हो गया ये वाला। चलिए हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। यहाँ से लेंगे हम लोग इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, ये अगेन यहाँ पे बाउंस लिया ना, तो हम लोग यहाँ पे इसको एंट्री ले सकते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है कि जब भी ये 3 टच के बाद जो होगा ना, वो लाइन एक्सपायर हो जाता है। तो सबसे पहले इस चीज को आप लोगों को यहाँ पे समझना पड़ेगा। अब आइए हम लोग इधर आ जाते हैं, देन अगेन हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। कौन सा पॉइंट दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है एंड ये वाला दिख रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, हम लोग इसको ज्वाइंट कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो हम लोगों का ये वाला पॉइंट मिल गया। अगेन हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं।
तो अभी मैंने आप लोगों को एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताया कि ये लाइंस किस तरीके से काम करता है। एंड दोस्तों एक जो ट्रेडर होता है ना वही इसको समझ सकता है, क्योंकि वो सिस्टम पे काम कर रहा होता है। एंड मैं प्रोफेशनल एक ट्रेडर हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे हमें काम करना होता है। एंड जो बंदा ट्रेडर है ही नहीं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है आप लोगों को। तो अभी मैंने आप लोगों को अप ट्रेंड का दिखा दिया। अब आइए हम लोग यहाँ पे डाउन ट्रेंड के ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो डाउन ट्रेंड में भी दोस्तों हमें 2 स्विंग लो की जरूरत होता है। तो हम लोगों को यहाँ पे एक पॉइंट ये दिख रहा है एंड यहाँ पे भी एक पॉइंट है, ठीक है ना। इसको हम लोग और भी अच्छी तरीके से डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ से इसको लाइन में कन्वर्ट कर लेंगे। देन अगेन हम लोग यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लाइन को देखते हुए ट्रेंड लाइन को ज्वाइन किया। देन अगेन हम लोग यहाँ से इसको कैंडल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आप इस तरीके से एक्यूरेट ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। जब भी आप लोगों को ड्रॉ करना है ट्रेंड लाइन, तो आप लोग यहाँ से पहले इसको लाइन कर लीजिए। लाइन करने के बाद जब आपका वो कनेक्ट हो जाता है ना, फिर आप इसको कैंडल में कन्वर्ट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट लिया तो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट एंड ये तीसरा पॉइंट के बाद दोस्तों ये जो लाइन है ना ये एक्सपायर हो गया। अब वो लाइन एक्सपायर कैसे होता है कि जब भी दोस्तों अब उसको वो मार्केट यहाँ पे टकराएगा इस ट्रेंड लाइन पे, तो वो उसको ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा हमेशा। इस चीज का आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ पे डाउन ट्रेंड में भी दोस्तों अगर 2 या 3 बार इस तरीके से उसको टच कर रहा है ट्रेंड लाइन को, तो एक प्रोबेबिलिटी होती है कि नेक्स्ट टाइम जो होगा ना दोस्तों वो इसको यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेकआउट दे दे। आइए और भी मैं आपको यहाँ पे चार्ट में समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे भी एक पॉइंट दिख रहा है। तो हम लोग इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर देते हैं, फिर देखते हैं कि हम लोग का ट्रेंड लाइन एक्सपायर होता है कि नहीं। तो हम लोगों ने इसको कनेक्ट कर दिया। तो कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, ये सेकेंड अटेम्प्ट एंड ये थर्ड अटेम्प्ट पे दोस्तों ये अच्छा बाउंस आया यहाँ पे। एंड उसके बाद दोस्तों ये जो है इसको ब्रेक डाउन कर दिया, क्योंकि ये जो लाइन है ना दोस्तों ये लाइन एक्सपायर हो चुका है। यहाँ पे देखिए ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन देने के बाद थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ। जिन लोगों ने छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगाए होंगे यहाँ पे उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे डाउनफॉल स्टार्ट किया। एंड दिस इज ऑल्सो बेयरिश पैटर्न, ये एक बेयरिश पैटर्न होता है। देखिए जब भी मार्केट यहाँ पे डाउन जाता है ना, डाउन जाने के बाद वो इस तरीके से एक पैटर्न फॉर्म करता है। इसको हम लोग बेयरिश फ्लैग भी बोल सकते हैं। देन अगेन वो इसको ब्रेक डाउन देकर मार्केट फिर डाउन आता है, फिर अगेन दोस्तों यहाँ पे वो पैटर्न को फॉर्म करता है। देन अगेन यहाँ पे ट्रेंड लाइन का जब भी ब्रेक डाउन होता है, देन अगेन मार्केट कंटिन्यू डाउनफॉल स्टार्ट करता है। सो दिस इज अ पैटर्न, ठीक है। तो हम लोग ट्रेंड लाइन की हेल्प से ही पैटर्न को ड्रॉ करते हैं। आई होप कि मैं आप लोगों को इसी तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक जरूर करना वीडियो को। एंड दोस्तों बहुत सारे लोगों को मैंने यूट्यूब पे बोलते हुए देखा है कि ट्रेंड लाइन तभी ड्रॉ होता है जब मल्टीपल टाइम टच होते हैं वहां पे। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मल्टीपल टाइम टच होने के बाद वो लाइन हो जाता है एक्सपायर, लोग वहां पे करते हैं एंट्री एंड लोगों का हो जाता है लॉस। तो इसके बारे में कोई नहीं बताता है। सो जो एक ट्रेडर है वही आप लोगों को समझा पाएगा कि एक्चुअली में ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे होती है, क्योंकि हम लोग लाइव मार्केट में काम कर रहे होते हैं एंड हम लोग बहुत सारी चीजें फेस कर चुके हैं कि कैसे काम होता है। आइए और भी चीजें मैं आपको यहाँ पे चार्ट में समझाता हूँ। देखिए जब भी हम लोग यहाँ पे कोई भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे ना, इस स्विंग हाई से इस स्विंग हायर लो को, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको लाइन कर लेंगे। ठीक है, हम लोगों ने इसको लाइन कर लिया। अब लाइन करने के बाद आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कीजिए, तो ये आपका बहुत ही एक्यूरेट तरीके से ड्रॉ होगा। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट, ये सेकेंड अटेम्प्ट एंड यहाँ पे दोस्तों थर्ड अटेम्प्ट भी छुपा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए ये लाइन एक्सपायर हो जाता है। एक्सपायर होने के बाद सीधा दोस्तों यहाँ पे इसको इसने ब्रेक डाउन दे दिया। बहुत सारे लोग यहाँ पे दोस्तों एंट्री करेंगे जिनको नहीं पता होता है कि क्या होता है एक्सपायरेशन, और उनका दोस्तों यहाँ पे लॉस हो जाता है। तो जब भी आप लोगों को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है तो अपने चार्ट को पहले लाइन में कन्वर्ट कीजिए। ट्रेंड लाइन ड्रॉ होने के बाद आप अगेन उसको कैंडल में कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए सीधा मार्केट यहाँ पे गैप डाउन हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हमें ट्रेंड लाइन को देखना पड़ता है। आइए इधर और भी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे भी हमें दोस्तों दिख रहा है ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगा ना। चलिए इसको सबसे पहले हम लोग लाइन कर लेते हैं एंड लाइन करने के बाद हम लोगों का पहला पॉइंट एंड ये दूसरा पॉइंट ये दिख रहा है एंड यहाँ पे दोस्तों तीसरा पॉइंट भी हम लोगों का है। अगर आप ध्यान से देखोगे इस चीज को तो ये देखिए पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट एंड ये दोस्तों यहाँ पे तीसरा पॉइंट भी है। मतलब ये लाइन एक्सपायर हो गया, यहाँ पे एक्सपायर हो गया ये लाइन, ठीक है ना। अब जब दोस्तों ये लाइन को यहाँ पे मार्केट दूसरी बार टकराएगा तो वहां पे कोई चांसेस नहीं है कि वो ऊपर चला जाए। प्रोबेबिलिटी कम होता है ऊपर जाने का, नीचे आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको कैंडल में कन्वर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए ठीक है सीधा यहाँ पे दोस्तों मार्केट डाउन आ गया
एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे कि नहीं यहाँ से मार्केट अब बाउंस जाएगा ना, मल्टीपल टाइम टच हुआ है। बहुत सारे लोग आप लोगों को दिखाते होंगे कि ये मल्टीपल टाइम टच होता है तो वो और ज्यादा ऊपर जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। जो लोग आपको समझाते हैं ना उससे उल्टा ही होता है मार्केट में। तो सारा जो पैसा है ना वो एक ही आदमी के पास चला जाता है अगर उसके पास सारा नॉलेज है तो चीजों को सीखिए, समझिए, अपने आंखों को ट्रेंड कीजिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को आज ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का एक जेन्युइन मेथड बताया। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों देखिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को समझनी पड़ेंगी, तो इस वीडियो में सारा वो चीज कवर नहीं हो पाएगा एंड वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि कोई एक नेक्स्ट पार्ट बना दिया जाए ताकि आप लोगों को और भी डीपली तरीके से समझ में आ सके। एंड ये आप कह सकते हो कि दिस इज अ पार्ट 1 एंड और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।